आ चुकी है लेटेस्ट न्यूज़ कि क्या ऐसी न्यूज़ आई है कि जिसके कारण हमने ये वीडियो तैयार की है। तो इसकी न्यूज़ पर चलते हैं। सबसे पहले अजय स्टॉक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी तरफ से नई से नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप स्टॉक्स के बारे में आगाह हो सके। तो ये जो न्यूज़ आई है यस बैंक के स्टॉक के बारे में, हम इस न्यूज़ पर चलते हैं। अजय स्टॉक गुरु के द्वारा प्रकाशित की गई है ये न्यूज़। तो ये न्यूज़ है कि 3 दिनों के बाद यस बैंक का शेयर बढ़ गया है। कि क्या ऐसा रीज़न आया है कि यस बैंक के स्टॉक ने हमें ज़रा सी रिकवरी दिखाई है निचले स्तरों में। तो यस बैंक शेयर राइजेज आफ्टर 3 डेज। तो हम आपको बता दें यस बैंक का स्टॉक 16 रुपये 5 पैसा नीचे थे और 16 रुपये 55 पैसा हाई लगाया है। 52 डे मान लो है इसका 5 रुपया 65 पैसा और हाई रहा यहाँ से 87 रुपया 30 पैसा। तो हम आपको बता दें इस स्टॉक की न्यूज़ पर लगातार गिरावट के 3 सत्रों से उलट निजी ऋणदाता का स्टॉक 16 रुपये 30 के पिछले बंद मुकाबले 16 रुपये 25 पर खुला। दिन का शेयर 1.5 रुपये बढ़कर 16 रुपये 55 पर पहुंच गया। यह 16 रुपये 5 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। और हम आपको और जानकारी देते हैं। यस बैंक शेयर की कीमत गुरुवार के अस्थिर सत्र में अधिक बढ़ रही थी। आज बीएसई और एनएसई दोनों पर वॉल्यूम के संदर्भ में सबसे सक्रिय बैंकिंग स्क्रैप के बीच रैंकिंग थी। लगातार गिरावट के 3 सत्रों से उलट निजी ऋणदाताओं का स्टॉक 16 रुपये 30 के पिछले बंद मुकाबले में 16 रुपये 55 पैसे की बढ़त दिखाता हुआ मिला। यस बैंक का स्टॉक 5 और 100 दिवसीय चल रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक महीने में ये शेयर 10% तक गिर चुका है। साल दर साल 9% नीचे, हालांकि एक सप्ताह में 8% की तेजी दिखाई है। और ऋणदाताओं का पूंजीकरण 40,714 रुपया 22 पैसा करोड़ रुपए है। तो शेयर ने इस सप्ताह 52 सप्ताह का उच्च स्तर 87 रुपया 95 पैसा और 52 सप्ताह का निचला स्तर 5 रुपया 55 पैसा का स्तर छुआ है। ऋणदाताओं ने एक वर्ष में 2 रुपया मूल्य के 53% पर गिर गया है। तो ये स्टॉक नीचे की तरफ काफ़ी गया है। तो अभी ऐसा है दोस्तों कि ये स्टॉक की जो रिकवरी मोड आया है इसे 17 रुपया 50 पैसा के तरफ ऊपरी तरफ लेकर जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं इसे, तो यहाँ से मत बाय कीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए इसको। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको 9 रुपये तक मिल सकता है। तो रेंज बाउंड पोजीशन रहेगी यहाँ से। अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो वेरी रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से इसका स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपये 80 पैसा और हाई रहेगा यहाँ से 17 रुपये 50 पैसा और 18 रुपये तक का जो शॉर्ट टर्म टारगेट है। तो यस बैंक का ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म के लिए मुनाफा दिलवा सकता है, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि हम इसके बारे में आपको बता दें कि यस बैंक लिमिटेड इज़ प्राइवेट बैंक। द बैंक इज़ एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसिंग including corporate and institutional banking, financial markets, investment banking, corporate finance, branch banking, business and transaction banking and wealth management। तो पूरा ही बिजनेस बैंकिंग का है। तो हम आपको बता दें इस स्टॉक के बारे में कि ये कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और लो रिटर्न इन इक्विटी -14.8% लास्ट 3 ईयर में हुआ है। तो ये था इनका व्यू कंपनी की तरफ से। तो और जानकारी हम आपको बता दें कि यस बैंक का ये स्टॉक देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी हाई लॉस दिखाता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 9 रुपये या इन स्तरों पर बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए,
तो आप यहाँ से टारगेट आपका रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए 35 रुपये का। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये होता है कम से कम 1 या 1.5 साल के लिए। 1 या 1.5 साल के लिए ये रेंज बाउंड पोजीशन में चल रहा है अभी यस बैंक का ये स्टॉक का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से 35 रुपये के टारगेट लगा कर चलिए, और पोजीशनिंग रहेगी 9 और स्टॉप लॉस नीचे से 5 रुपये का है। स्टॉप लॉस नीचे से 5 रुपये का है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके चलें। हमने आपको कंपनी यस बैंक के बारे में सब कुछ बताया है, और हम आपको बता दें कि ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखते हैं तो आपको फ़ायदा दिलाकर जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप रिस्की ट्रेडर हैं तो भी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन और अब रिस्की ट्रेडर नहीं है तो इससे दूर हो जाइए। दोस्तों, अगर आप किसी अन्य शेयर के बारे में या स्टॉक मार्केट के फ्यूचर एनालिसिस निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल अजय स्टॉक मार्केट का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको बता दें, पहले हमारा एक और चैनल था अजय स्टॉक गुरु के नाम से, इसलिए हमारे बार बार यही निकल रहा है मुँह से। तो अजय स्टॉक मार्केट का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट नॉलेज के लिए अजय स्टॉक मार्केट के गुरु को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई सी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप शेयर मार्केट के बारे में आगाह हो सकें। अगर आप बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच कर समझ कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर एनएसई का रूल याद रखें और अपने पैसे बचाएं। और हम आपको बता दें, किसी बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और अपना मुनाफा कमाइए। कम से कम 1 या 1.5 साल के व्यू से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म की मार्केट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की मार्केट है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म रिस्की ट्रेडर हैं तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए अजय स्टॉक मार्केट के गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की नई से नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जान सकें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि हमने ये शेयर बाय कर रखा है तो इसके कब तक ऊपर होगा और कब तक हमें रिटर्न देगा। तो शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपका दोस्त, आप ही का ही होस्ट अजय स्टॉक मार्केट का गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों।